देखिए इसमें कैसे होता है कि लोकल गवर्नमेंट 3 पार्ट में आपका ग्राम पंचायत गांव के लेवल पर, समिति आपका ब्लॉक के लेवल पर, और जिला परिषद जिला लेवल पर। देखिए कैसे होता है कि हम पहले गांव से बात करते हैं। तो एक गांव को क्या किया जाता है, ये मान लीजिए कि सपोज ये गांव है, ठीक है, और हर गांव को पॉपुलेशन के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर क्या किया जाता है कि वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। लगभग 500 पॉपुलेशन पर एक वार्ड मेंबर को दे दिया जाता है। तो सपोज कीजिए इस गांव को क्या किया जाएगा, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड और ये 4 वार्ड, 5 वार्ड, ऐसे करके क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। और हर वार्ड में वार्ड मेंबर होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से पॉपुलेशन को देखते हुए 3 गांव या फिर 4 गांव, 5 गांव को मिलाकर एक क्या बनाया जाता है, पंचायत बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पंचायत। तो सबसे पहले बात समझेंगे कि मान लीजिए 4 गो गांव या 5 गो गांव या 6 गो गांव, 7 गो गांव, मतलब कि पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन हमें रिक्वायरमेंट है उतना पॉपुलेशन हमें 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव को मिलाकर बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पंचायत। और पंचायत में एक ठो दिया जाता है मुखिया। क्या दिया जाता है, मुखिया। ध्यान से, इस मुखिया को हम लोग कहते हैं प्रधान। यूपी में ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यूपी में। बाकी जगह पर क्या होता है कि 5 गो 6 गो गांव मिला के एगो पंचायत बनाया जाता है। लेकिन यूपी में क्या होता है कि हर गांव में एक एक प्रधान होते हैं, वहां पे मुखिया को प्रधान कहा जाता है और वहां हर गांव में होते हैं। लेकिन अब बिहार की बात करें तो यहाँ पर कैसे है कि 5 गो 6 गो 7 गो गांव को मिलाकर एगो पंचायत बनाया जाता है। हर गांव को वार्ड में डिवाइड कर दिया गया है, उसके पॉपुलेशंस को देखते हुए। जितना बड़ा गांव है, जितना क्षेत्रफल है, जितना पॉपुलेशन है, उसके आधार पर क्या किया गया है, इस तरीके से गांव को वार्ड वाइज डिवाइड कर दिया गया है। चलिए इतनी बातें हो गई। सब गांव में क्या होंगे, वार्ड होंगे। और ये पूरे पंचायत में क्या होगा, एक ठो मुखिया होंगे। क्या होंगे, एक मुखिया होंगे। अब देखिए 2 कैटेगरी होता है आपका। एक हो जाएगा आपका कार्यपालिका, और दूसरा हो जाएगा न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका को आपका इंग्लिश में क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव, और इसको क्या कहेंगे, जुडिशरी। देखिए यहां पर क्या होता है, विधायिका नहीं होते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव नहीं होती है। क्यों, क्योंकि गांव जो होगा वो नियम नहीं बना सकता है। नियम आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है, लोकल गवर्नमेंट नियम नहीं बना सकती है। इसीलिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होंगे, लेजिस्लेटिव नहीं होंगे, जिसको कि विधायिका बोलते हैं। विधायिका नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर नियम नहीं बनाना है, ठीक है। जो नियम बना हुआ है उसी नियम के अनुसार आपको इस जगह को चलाना है। इसीलिए यहाँ पर 2 ही बॉडी होती है, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, कार्य करने वाले लोग, काम करने वाले लोग। तो देखिए हम आपको क्या बताएं कि हर वार्ड में एगो कौन होगा, वार्ड मेंबर। क्या होंगे, वार्ड मेंबर। ये वार्ड मेंबर क्या कहेंगे कि हमें इस, मान लीजिए कि इस मोहल्ले का क्या है, वार्ड मेंबर है, तो ये वार्ड मेंबर अपने मोहल्ले के काम को देखेगा कि हमको नल लगवाना है, कि कल लगवाना है, कि हमको नाली बनवाना है, कि रोड बनवाना है। अपने ही नली गली, ये रोड लाइट, नल, कल सबको देखेगा। और इस वार्ड के लोग कुछ अगर काम करवाना है तो अपने ही वार्ड मेंबर से मिलेंगे। डायरेक्ट मुखिया के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रियलिटी है यहाँ सब मुंह उठा के मुखिया के पास डायरेक्ट चल जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो मुखिया जी के पास डायरेक्ट जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब वार्ड मेंबर जी को पता चलेगा कि हमारे गाँव में ये काम करवाना है, तो ये अपना, मान लीजिए कि हमको नल लगवाना है, तो ये बात किसको बताएंगे, ये मुखिया जी को बताएंगे, ठीक है।
अब मुखिया जी क्या कहेंगे कि ठीक है तुमको नल लगवाना है, तो अब वो काम करते हैं, तो धीरे धीरे अगल बगल सब पता लगा लेंगे कि हाँ जी नल लगवाना है 3 नंबर वार्ड में, और किसी को नल लगवाना है, कल लगवाना है, तो सब लोग अपना अपना बताएगा कि हमको 4 गो कल लगवाना है, 5 गो कल लगवाना है। ये सब लोग अपना एगो बैठक करके नॉर्मली इसको पता कर लेंगे, ठीक है। और ये मुखिया जी क्या करेंगे, एक डाटा तैयार करेंगे, जिस डाटा में ये बताएंगे कि हमारे पूरे पंचायत में मान लीजिए कि लगभग हमको 200 कल लगाना है, ठीक है ना। आई 200 कल का जो ब्यौरा है, इसका फंड चाहिए, इसको पैसा चाहिए, तो ये बातें जाकर ये कहाँ कहेंगे, ब्लॉक में। कहाँ कहेंगे, ब्लॉक में। अब ब्लॉक के हेड कौन होते हैं, प्रमुख। कौन होते हैं, प्रमुख। ये आपको अभी हम बताएंगे। ब्लॉक के हेड आपका प्रमुख हो गए, तो ब्लॉक में बताएंगे। ब्लॉक से कहाँ बताया जाएगा आपको, जिला परिषद जी को। किसको बताया जाएगा, जिला परिषद, जो आपके क्षेत्र के होंगे, ठीक है। उसके जिला परिषद भी जो जीतती हैं वो लोग मिलकर अध्यक्ष बनाती हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्ट क्या करेंगे, जाके बताएंगे सीएम के पास, यहाँ से डायरेक्ट बात पहुँच जाएगी। समझ में आया कि नहीं। हाँ, ये लोकल गवर्नमेंट यहाँ से इंड होती है, बातें पहुँचती है सीएम तक। अब सीएम से जब फंड निकलेगा आपका, तो मिलेगा जिला परिषद को। ये क्या करेंगी, अब देखिए लूट कैसे होता है। तो अब आया 200 नल के पैसा, तब 20 गो नल के पैसा खा जाएंगी, ठीक। अब यहाँ से जब आगे बढ़ेगा 180 नल, तो यहाँ पर 20 गो नल खा जाएगा सब लोग। यहाँ से जब बढ़ेगा तो मुखिया जी ले लेंगे अपने अंडर में 20 गो नल। अब बच कुछ के यहाँ पर आएगा 200 नल गया था, आएगा कितना, तो कट उठ के सब आ जाएगा, 100 गो आ जाए, वो भी बहुत है। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीका से आपका कार्य होता है। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो वार्ड मेंबर अब मुखिया हो गए हैं, ये आपके किसी भी लड़ाई झगड़ा बकरिया पतोहिया कोनों का ये कहानी नहीं सुलटाएंगे, ठीक। उस तरीके का अगर आपके घर में मान लीजिए तसला चोरी हो गया, बर्तन चोरी हो गए, बछवा चोरी हो गई, बकरिया चोरी हो गई, बकरिया के पेट में लड़का मर गया, फलानवा के देवाल गिर गया, तो वैसा वैसा मैटर कौन समझा लेंगे। तो हर एक वार्ड में एगो पंच होते हैं। क्या बोलते हैं, पंच, ठीक है ना। अब ये पंच जी को न्याय के लिए आप बताइएगा, आप पंच जी किसको बताएंगे। अगर पंच जी से संभल गया तो ठीक, और नहीं तो फिर ये कहेंगे डायरेक्ट सरपंच जी को कलेक्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं। और सरपंच जो होते हैं बाबू, पूरे पंचायत में एक एक होते हैं। जैसे कि मुखिया एक होते हैं ना, वैसे ही सरपंच भी आपका एक ही होते हैं पूरे पंचायत में। अब देखिए, न्याय के लिए आपको पंच और सरपंच के पास जाना है, और काम के लिए आपको वार्ड मेंबर और मुखिया के पास जाना है। समझ में आया। अब मुखिया जी का चुनाव, वार्ड मेंबर का चुनाव, पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव, ये सब एक ही बार होता है, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि ये तो पंचायत की कहानी हो गई। तो समझ गए पंचायत में कैसे होता है। अब आइएगा यहाँ पर ब्लॉक में। तो देखिए ब्लॉक के प्रमुख कैसे बनते हैं। तो बीडीसी का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है। अब बीडीसी का चुनाव पूरे पंचायत में एक बीडीसी होंगे। पूरे पंचायत में कितने बीडीसी होंगे, एक आपका बीडीसी होंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमारा जो ब्लॉक है वो विक्रमगंज ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, विक्रमगंज ब्लॉक है। तो हमारे ब्लॉक में, अब इस विक्रमगंज में देखिए क्या है, ये विक्रमगंज हमारा ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में ऐसे ऐसे पंचायत बहुत सारे हैं। तो विक्रमगंज क्या करता है कि इस तरीके के पंचायत, 5 गांव का जो समूह है हमारा, ये मिल के पंचायत बनाता है। तो ऐसे ऐसे 5 गांव का समूह एगो पंचायत है ना। तो टोटल 14 गो पंचायत हमारे ब्लॉक में है। कितने हैं, 14 पंचायत अटैच हैं। अब ये 14 गो बीडीसी बनेंगे कि नहीं हमारे इसमें ब्लॉक में, कितने बनेंगे, 14 बीडीसी बनेंगे। अब ये 14 बीडीसी आपस में बात करके क्या बनाएंगे, एक प्रमुख। क्या बनाएंगे, प्रमुख और उप प्रमुख बनाएंगे, ठीक ना। उप प्रमुख बनाएंगे। जानिए रहे हैं कि प्रमुख बनने के लिए, उप प्रमुख बनने के लिए
इस 14 में से कम 8 आदमी का सपोर्ट एक तरफ होना चाहिए, तभी जाके उसकी वोटिंग ज़्यादा होगी और एक वो प्रमुख बनेगा। एक एक ठो को खरीदने के लिए कि हमारे तरफ तुम हाँ बोलो, यहाँ पर लाखों का डील किया जाता है। आपको कैसे लगता है इनकी कमाई कैसे होती है? इनकी कमाई तो ऐसे ही होती है ना। तो यहाँ पर लाखों का डील किया जाता है, 5-5 लाख 6-6 लाख, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। जनरल का अगर आ जाएगा बीडीसी तो ये लोग तो और 7-7 लाख तक देते हैं एगो को हाँ बोलने के लिए। इसी तरीके से सेम जिला परिषद में होता है। हर ब्लॉक में एक जिला परिषद होंगी। अब जिला में जितने भी ब्लॉक होंगे तो सब जिला परिषद क्या करेंगी कि मिल के एगो अध्यक्ष बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये लोग मिल के एक अध्यक्ष बनाती हैं, और वो अध्यक्ष बनने के लिए हर जिला परिषद को एक गाड़ी गिफ्ट कर देगा, 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया गिफ्ट करेगा, और सब लोग लेंगी और तब जाकर कहेंगे कि हाँ भैया हम तुम्हारे तरफ से खड़े हैं। तो इस तरीके से इनकी लूट भी चलती है इसमें, और इस तरीके से काम भी होता है। लेकिन ये बातें ओपन नहीं है, ठीक है ना। इंटरनली सब कुछ होता है, आम जनता को इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता है कि कौन लिया कितना दिया। अरे भाई मुखिया जी हैं जीते हैं, अब बीडीसी जी जीते हैं तो जीते जीते बुलेट ले लिए हैं, एक ही बार जब जिला परिषद जीती तो जीते जीते वो अपने स्कॉर्पियो ले लेती हैं। अब वो कहाँ से आता है? तो सब भेजे भैया अध्यक्ष बनाएंगी तो मिल जाएगा एकदम। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से सब कुछ काम होता है। तो पावर आते ही पैसा कैसे आया, समझ में आया ना। तो ये आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला परिषद, ये सब कुछ हो गया। सर एक सवाल है कि क्या जो सरकार है इनको ऐसे ही छोड़ देती है बनाकर काम करने के लिए? सरकार का कोई आदमी इनके पास नहीं होता है? तो हाँ, सरकार का आदमी इनके पास होता है। अब आपको बता दे कि ग्राम पंचायत में जो सरकार के आदमी हैं उनको बोला जाता है ग्राम सेवक। क्या बोला जाता है? ग्राम सेवक। ऐसे इसको बोले तो VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और ब्लॉक में, तो ब्लॉक में बैठते हैं, इनको बोलते हैं BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। समझ में आया। और उसके बाद इनको इसका होता है जिला पंचायत अधिकारी। कौन होते हैं? जिला पंचायत अधिकारी। ये कैसे बनते हैं? इनका भी चुनाव होता है क्या? ग्राम सेवक, BDO और जिला पंचायत अधिकारी का भी चुनाव होता है? नहीं, ये लोग इलेक्शन जीत के आते हैं, अब 5 साल के लिए आते हैं। लेकिन BDO, ग्राम सेवक यानी VDO और जिला पंचायत अधिकारी, ये लोग जो होते हैं एग्जाम देकर आते हैं। कैसे आते हैं? एग्जाम, कंपटीशन फेस करके ये लोग आते हैं, कोई चुनाव जीतकर नहीं आते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि सरकार लोकल गवर्नमेंट का ये बॉडी डिजाइन करके रखी है और अपने एक एक गवर्नमेंट ऑफिसर को यहाँ पर छोड़ दी है ताकि ये लोग इनके ऊपर नज़र बनाए रखे। उसके बाद भी अपना सब कुछ चलते रहता है। अब देखिए मुखिया जी का चुनाव है। अब मुखिया जी का चुनाव होगा तो मान लीजिए कि 500 आदमी है, ठीक, 500 वोटर है, तो मुखिया जी पहले ही दिमाग लगा लेंगे कि इसमें से कौन है जो ईमानदार है, कौन है जो ईमानदार है, ठीक ना। इसमें कौन है जिसको डरा धमका के वोट लिया जा सकता है, कितने लोग हैं जिनको 500 रुपया दे के वोट लिया जाता है। चलो भैया ईमानदार वाला डराने वाला का तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात अटकता है पैसा वाले पर। तो जो व्यक्ति अपने लाइफ में पैसा 500 रुपया 1000 रुपया लेके वोट देता है, उससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी तो जीवन में नहीं हम देखे हैं। अरे बेवकूफ़ कहीं के अपना ईमान तुम 500 1000 रुपया में नेताजी के पास बेच देते हो। और चुनाव में हम सुनते भी हैं, क्या बोलता है सब, बोलता है कि अरे नेताजी से 500 रुपया ले लो, फिर ओकरा बाद हन कि ना हन किए जानता है। अरे पगला, तुमको कभी काम पड़ गया उनके पास जाओगे तो तुम्हारा मुंह उठेगा उनके सामने, कह न देंगे कि 500 रुपया लिया तो अब क्या करे आया है, अगला बार चुनाव होगा तो फिर तुमको हम 500 रुपया दे देंगे, जाके चुपचाप वोट डाल देना मेरे में। समझ में आया कि नहीं। लेकिन यहाँ अनपढ़ आदमी को क्या कीजिएगा, जो आदमी शिक्षा का मतलब ही नहीं समझता है, जिसको अंदर शिक्षा ही नहीं है, जो एजुकेशन ही नहीं लिया है, वो आदमी सब 500 रुपये के लिए अपना ईमान बेच देता है। अब पूरे गांव का किस्मत 500 रुपया में मुखिया जी क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इनको क्या टेंशन है, 10 लाख रुपया फेंकेंगे
एक 1000 वोट खरीद लेंगे, 1200 पर जीते हैं, 200 आदमी अपना हइये है, जीत गए, इलेक्शन बम बम हो गया, उसके बाद हम अपना बैठ के चापते रहेंगे 5 साल। के बोले आएगा? अब बोलने भी कौन जाएगा? 500 आदमी में से अगर 200 आदमी 500 रुपया लेकर वोट लिया है तो बचेंगे 300। 300 में से मुखिया जी के 100 आदमी सपोर्टर हैं, वो तो बोलेंगे नहीं, बच गए 200। 200 में से 100 आदमी ऐसा होगा जो कि न्यूट्रल होता है समाज में, जो कि निकलेगा अपने घर से बाहर, पाव भर सब्जी हमको दीजिएगा, अब पाव भर सब्जी लेके चुपचाप अपने घरे घुस जाएगा, ना किसी से बोलना है ना कुछ है। क्या हो रहा है? वो गांधी जी के बंदर है, आँख कान सब बंद करके रहा है। कुछ बच गए जो समाज के लिए लड़ भी सकते हैं, तो उनको मिल के ये सारे लोग कमजोर बना देते हैं। इसीलिए एक नेता क्या करता है कि पूरे गांव को, पूरे समाज को कंट्रोल कर लेता है और हम लोग उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? तो हमारा जैसा जनता है, जो ये 500,000 रुपया के चक्कर में हमारे पूरे समाज को बर्बाद करके रखे हुए हैं। समझ में आया? तो ये गलती आप लोग दोबारा नहीं करेंगे। एक अच्छा मुखिया चूज कीजिएगा, एक अच्छा जिला परिषद बनाइएगा, तो आपका गाँव विकास पे रहेगा। आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि हमको सरकार 5,000 दे, 2,000 दे, 4,000 दे। अरे बेवकूफ कहीं के तुम बेवकूफ हो। सरकार तो बहुत तेज है जो तुमको 500, 1000, 2,000 दे के तुमको लटकाए रहती है, तुम लटके हुए रहते हो। तो जो ऐसा काम करते हैं उनको रोकिए। आपके ही माता पिता कोई ना कोई तो होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको ये सब बात समझाइए। तो ये बात आप समझ गए, ये सब चीज़ कैसे होता है। चलिए हम आपको कुछ बता देते हैं कि ये खेतिहान वगैरह जो आप समझते हैं, ज़मीन का मामला, पुलिस का मामला, ये सब चीज़ के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो ये लेखपाल, कानून गो और पटवारी, ये बड़े एरिया के लिए होता है। ये छोटा एरिया के लिए आपका कानून गो अब यूपी में भी चलता है, कहीं कहीं छोटे छोटे इलाके में। और पटवारी वगैरह जो है आप हरियाणा साइड में जाइएगा तो ये आपको सुनने को मिलेगा। ये देखिए, ये सभी लोग क्या करते हैं कि ज़मीन का हिसाब, अब मैप वगैरह सब इनके पास होता है। और इनके साथ होता है एक अमीन। क्या होता है? अमीन, जो कि देखे होंगे ये मजदूर टाइप का हो गया। आई लोग क्या होगा, खड़ा रहेंगे, लिखेंगे, अमीन नापेगा, उधर कहेगा हाँ इतना कड़ी उतना कड़ी, ये लोग लिखेगा उसको बैठ के, ठीक है। तो ये लोग डायरी वायरी लेके एकदम खड़ा रहेगा, वो बोलेंगे, ये लिखेगा सब, ठीक है। तो अमीन उमीन फीता उता लेके रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ज़मीन उमीन का जो आपका गांव में ये नपाई उपाई जो होता है, इसमें सब अमीन उमीन आते हैं, आप सुने होंगे कभी। और ये सब क्या करेगा, कभी कभी पैसा लेके तनी ऐसा क्या कर देगा, 2 इंच होने 2 हाथ टेढ़ कर देगा ज़मीनी है। तो ये में बड़ी मारो मार आता है सब कहीं, ठीक है ना। तो इन लोग का ये काम है, इस तरीके से ज़मीन का हिसाब वगैरह होता है। उसके बाद पुलिस का किस तरीके से गांव वगैरह में ये सब किया गया है। तो देखिए, हर गांव में एक होता है चौकीदार, ठीक। ये चौकीदार क्या करता है कि गांव में जोनो मैटर हो जाए, किसी का चोरी हो जाए, 2 घर में लड़ाई हो जाए, किसी का पतो फांसी लगा ले, तो कोई किसी को जौहर दे दे, तो कुछ हो जाए, 2 घर में लड़ाई हो जाए, कपार फुटबॉल हो जाए, जौन होना हो जाए, ये सारा खबर क्या करता है, अपने पास रखता है और ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर ट्रांसफ़र करते रहता है, ठीक है ना। तो इसका ही काम है, ड्राइवो करता है, मारने में लगेगा सब, ज़्यादा एने ओने करेगा तो, ठीक ना। इसीलिए सब बात इधर से उधर नहीं करता है, बच के रहना है इसको भी। देखिए, हर 10 को 15 को गाँव के बीच में एक होता है चौकी। चौकी पे 10 से 15 पुलिस वाले होते हैं, ठीक है। अगर इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ा, चौकीदार जी का आ गया कि अरे बाप रे बाप बड़ी गोली चल रहा है गाँव में, आओ, तो सब तुरंत यहाँ पर जुट जाएगा। अब बाकी वो एक होता है, उसके बाद इनके बाद चौकी उकी के बाद मिलाकर होता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में सब लोग अपना रहते हैं, दरोगा उरोगा जी सब यहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से पुलिस का सिस्टम बना हुआ है, ठीक। ये पूरा खबर देता है, फलानवा के लड़ाई हुआ है, ढेकनवा के कपार फूट गया है, दादा दारू पी के फांसी लगा लिया है, तो मेहरानू के दांते काट लिया है, खून बह रहा है। तो ये सारा खबर इसको रहता है, ठीक ना। और ज़रूरत के हिसाब से पुलिस को बुलाने वाला काम ये कर देता है। उसके बाद देखिए बाबू, ये सारा कुछ हम आपको समझा दिए पंचायत लेवल पर। अब एक ही बात बताएंगे कि जो भी आप स्टूडेंट हैं आज के समय में, आप आने वाले समय के भविष्य आप ही हैं, कि पूरे देश का और पूरे गांव का भविष्य आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम आपको एक बात बोलेंगे कि अगर आपके परिवार में इस तरीके का हरकत है, ये पैसा लेकर वोट देना, पहला काम इसको बंद करवाइए। दूसरा काम कि हमारे जात के नेता खड़ा है तो हम जाते के नेता को वोट देंगे, ये काम भी बंद कीजिए।
कभी भी जात के नेता, ये जात देखकर, धर्म देखकर वोटिंग मत कीजिए। इंसान देखा जाता है कि अगर वो नेता बनेगा तो उसका जो करियर में क्रिमिनल है कि क्या है, कि रेपिस्ट है, कि बहुत अच्छा इंसान है, कि किसी अच्छे कार्य से जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ देखकर हम लोग वोट देना चाहिए। जात देखकर वोट नहीं देना चाहिए। बिहार आज इतना पीछे है, इसका कारण यही है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी वोटिंग को जात के आधार पर देते हैं। अब मुखिया जी जो होंगे चिपड़ी चिपड़ी बात करेंगे इलेक्शन के समय में, उसके बाद वो अपना रंग रूप कैसे बदलेंगे। तो ये सारा कुछ, ये जो षड्यंत्र आपके मन में बनाया जाता है इलेक्शन के समय में, ये सब समझने के लिए ही आज आपको एजुकेट किया जा रहा है। तो आप आने वाले भविष्य हैं, इसीलिए ये सारा चीज़ से आपको बचना है। और पंचायत हर कोई गांव से कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, तो आप इस बात को ज़रूर पढ़िए और इसको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और कुछ इसमें दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, एक बात बताएंगे, एक गलती है, 1955 में जो मैंने बलवंत राव मेहता वाला जो बात बताया है वो 1957 का है आपका, ठीक। और 1959 में वो दिए थे, जिसमें नागौर राजस्थान वाला जो वहाँ पर बताए हैं, थोड़ा सा उसमें गलती है, उसको सुधार लेना है। चलिए ठीक है।